इनेलो के विधायक और प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 6 अप्रैल को ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला शिरकत करेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि 6 अप्रैल को ही प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें हरियाणा की बाकी 9 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन हेतु मंथन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही पार्टी की सीनियर लीडरशिप बाकी जो सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। चौटाला के निशाने पर आज कांग्रेस और भाजपा और जजपा रही। अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज भाजपा पूरे देश भर की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन हरियाणा की 10 में से कांग्रेस के नेताओं को ही भाजपा में शामिल करवाकर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अभय सिंह चौटाला अपने सिरसा आवास पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कुरुक्षेत्र सहित हरियाणा की सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रदेश की जनता का समर्थन इस बार इनेलो के साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के राज से हर वर्ग दुखी है, इसलिए देश और प्रदेश की जनता भाजपा से छुटकारा पाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से दुखी होकर प्रदेश और देश के लोगों ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी और जब भाजपा से दुखी होकर अब प्रदेश की जनता हरियाणा में इनेलो को सत्ता सौंपेगी। अभय सिंह चौटाला ने सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर का फतेहाबाद में विरोध होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग तंवर का स्वागत क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कई समय से भाजपा के नेता भी तो किसानों का विरोध कर रहे थे। अभय चौटाला ने पूर्व सीएम मनोहर लाल को Z+ सुरक्षा देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मनोहर लाल ने सुरक्षा लेने के लिए अपने पत्र में किसानों से खतरा होने की दलील लिखी थी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल के मनोहर लाल के कार्यकाल में किसानों के साथ कितने अत्याचार हुए हैं सबको पता है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश किसानों पर निर्भर करता है। भारत देश कृषि प्रधान देश है। पूर्व सीएम मनोहर लाल को हरियाणा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल के किसानों पर हुए अत्याचार का बदला अब किसान लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा नेता गांव में प्रचार करने के लिए जाएंगे, तब भाजपा नेताओं को हरियाणा में विरोध झेलना पड़ेगा। अभय चौटाला ने भाजपा के 400 पार के नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि अब भाजपा 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन हरियाणा में 10 में से 6 सीटों पर कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल करवाकर भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कहीं बहुत कम आंकते थे, आज उन लोगों के फोन आने शुरू हो गए। अब तो एक चर्चा का विषय बन गया पूरे प्रदेश में कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो एक अलग तरह का 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जून को, तो लोगों को तो अचंभा नहीं होगा, लेकिन जो हमारे विरोधी है उनको बहुत तकलीफ होगी उससे। मैं हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते पे एक बात खुल के कह सकता हूं कि सिरसा लोकसभा सीट जो हम लाखों वोटों से जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। ये सारी इकट्ठे भी हो जाए ना, जैसे मुझे इलाहाबाद में हराने के लिए इकट्ठे हुए थे और मुझे लोगों ने जिताया था, उसी तरीके से आज उत्साह है सब में कि हम हर हालत के अंदर सिरसा को जीतेंगे। 6 को बाकी 9 जो कैंडिडेट हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी ना, 6 को नहीं अनाउंसमेंट करेंगे। 6 तारीख को हमने हमारी कोर कमेटी की मीटिंग रखी है, उसमें और नामों पे चर्चा हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, रखी चुनाव के लिए मीटिंग हो। उसमें चौटाला साहब होंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग होगी दिल्ली में। फिर उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप मुझे बताओ, स्वागत क्यों करें इनका? जब ये किसानों का विरोध करते हैं, इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती कि मनोहर लाल खट्टर जब अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से मांग करता है तो उसको जो सुरक्षा प्रदान की जाती है उसमें लिखा हुआ है कि इसलिए इसको Z सिक्योरिटी दे दी जाए कि इसको किसानों से डर है। हमारा तो प्रदेश ही
किसानों पर निर्भर करने वाला प्रदेश है। ये देश किसानों पर निर्भर करता है। हमारे तो देश का नाम कृषि प्रधान देश है, और वहां अगर कोई प्रधानमंत्री रहा हो, वहां कोई मुख्यमंत्री रहा हो, वो कोई सिक्योरिटी लेने के लिए और उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट ये लिखे, तो फिर उसको हमारे प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि उसने मुख्यमंत्री रहते 9.5 वर्ष में किसान कम्युनिटी को सबसे ज्यादा परेशान किया है। अब मौका है, वो किसान इससे बदला लेंगे, इसीलिए इनका जगह जगह विरोध होगा। एक समय ऐसा आ जाएगा चुनाव में कि हर गांव के अंदर जैसे किसान आंदोलन में लोग सारे राजनीतिक मतभेद भुला बैठे थे, उसी तरह भुला करके इनको गांव में बैनर लगा करके गांव से बाहर निकाल दें। यहां पे 75 पार का नारा लगाया था, 40 में सिमट गए थे। कुछ स्वार्थी थे, भूख ज्यादा थी, सत्ता में जाना चाहते थे, उनकी वजह से सरकार बन गई। तो 400 पार की बात करते हैं, जो हरियाणा की 10 जीतने की बात करते हैं। सरसा तो तुमने अपनी आंख से देख ही लिया, 400 पार नहीं, ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। ये जो ईडी है, ये ईडी ही ले बैठ जाएगी इनको। आप किसी को दबा करके, डरा करके, धमका करके वोट नहीं ले सकते। दिल जीत करके तो ले सकते हो, किसी के लिए अच्छा करके ले सकते हो, लेकिन वैसे नहीं। पिछले लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों को इन्होंने टिकटें दी थी, उसमें मैक्सिमम कांग्रेस से आए लोग थे। अब की बार हरियाणा में 10 में से 6 कांग्रेसी हैं, तो फिर ये ना तो कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, ना भाजपा मुक्त करना चाहते हैं। ये मिलकर के इस देश को लूटना चाहते हैं दोनों पार्टियां। ये जो नेशनल पार्टियां हैं, ये रीजनल पार्टियों को उभरने नहीं देना चाहती, उनको खत्म करना चाहती है। एक्चुअल में प्रदेश का फायदा जो होता है वो रीजनल पार्टी से होता है। रीजनल पार्टी के लोग जो है वो प्रदेश के हितों के बारे में सोचते हैं। नेशनल पार्टियां जो है वो केवल अपना स्वार्थ देखती है। आप कहीं पे भी देख लो, नेशनल पार्टियां जहां पे सत्ता में है, वहां लोगों को आज भी दिक्कत है। जहां रीजनल पार्टियां सत्ता में है, वहां लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिली है।